Once again, Assalamu alaikum to everyone. This is me, Iftikhar Khan, class second year, subject biology. Today we are going to topic discuss about biochemical cycle. डियर स्टूडेंट, अगर सबसे पहले हम बायोजेनिक एलिमेंट्स के ऊपर बात करें तो वो केमिकल एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं से इनको बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, दोज केमिकल एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड बायोजेनिक एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स। अब यही बायोजेनिक एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो साइकिल से होके जो है ना साइकिल से गुजरती हैं। अब इसके अगर बायोजेनिक एलिमेंट्स के टाइप्स के ऊपर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ बायोजेनिक एलिमेंट्स विच आर गिवन बिलो अंडर इज। सो फर्स्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लाइक जिंक, आयरन, आयोडीन एंड एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, लाइक वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर, जैसे कि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। सही है, ये गैसेस फॉर्म में होता है। सही है। अब ये नाइट्रोजन जो है राइबोसोबियम एक बैक्टीरिया है जो लिग्यूम्स एंड पैरास्पोनिया प्लांट्स के रूट्स में जो है ये बैक्टीरिया पाई जाती हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेती हैं। अब ये अमोनिया जो है ये डायरेक्टली प्लांट जो है अपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यही अमोनिया पूल जो है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के ज़रिए ये नाइट्राइट एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सही है। अब अगर हम नाइट्रिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं तो वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। अब ये नाइट्राइट्स जो हैं प्लांट जो हैं इसको अपने फर्टिलिटी के लिए यूज़ कर सकती हैं। अगर ये प्लांट्स जो हैं रेबिट्स इनको फिर इसके बाद खा लेते हैं और फिर ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है इसी तरह प्लांट से रेबिट में ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरी साइड पे जो है यही प्लांट्स अगर मर जाते हैं तो डिकम्पोजर लाइक फंजाई बैक्टीरिया की मदद से फिर यही नाइट्रोजन जो है ये फिर बाय द प्रोसेस ऑफ अम्यूनिफिकेशन अमोनिया एंड अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह जो नाइट्रेट्स हैं, सही है, ये नाइट्रेट्स ये किसी साइड पे इस तरह डी नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले बायोकेमिकल साइकिल्स के ऊपर बात की कि बायोकेमिकल साइकिल में मुख्तलिफ़ किस्म के बायोजेनिक एलिमेंट्स जो हैं वो थ्रू साइकिल जो हैं पास होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बायोजेनिक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, सही है, जैसे लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिंक है, सही है, एक्सेट्रा। इसके बाद हमने बायोजेनिक एलिमेंट्स के टाइप्स के ऊपर बात की। देयर आर टू टाइप ऑफ बायोजेनिक एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, लाइक जिंक, आयरन, आयोडीन एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, लाइक वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एक्सेट्रा। इसके बाद हमने नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर बात की। जैसे कि डियर स्टूडेंट हमें पता है कि नाइट्रोजन एटम जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और यही नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं ये राइबोसोबियम स्पीशी के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया एंड अमोनियम आयन में और फिर ये अमोनियम
पोल बना लेता है और फिर इसके बाद यही अमोनिया प्लांट बॉडी जो है ना डायरेक्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए यही अमोनिया पोल जो हैं ये नाइट्राइट्स और इसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये नाइट्राइट्स जो है प्लांट बॉडी डायरेक्टली अपनी फर्टिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सॉइल से इसका इंटेक करते हैं प्लांट बॉडी। अगर प्लांट्स बॉडी मर जाते हैं तो इनके बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है ये फिर डीकम्पोज़र के ज़रिए बाय द प्रोसेस ऑफ अम्यूनिफिकेशन ये फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो हार्बीवोरस होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हार्बीवोरस जो हैं ये प्लांट्स को ईट करते हैं और इसी तरह प्लांट्स से जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की जो ट्रांसफ़र होती हैं टू रेबिट्स, और इस तरह अगर रेबिट्स मरता है तो डीकम्पोजर फंजाई बैक्टीरिया की वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ अम्यूनिफिकेशन यही ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है इसकी कन्वर्जन हो जाती है अमोनिया एंड अमोनियम आयन। तीसरी साइड पे ये जो नाइट्रेट्स हैं, सही है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए लाइक एनएरोबिक बैक्टीरिया, सही है, उसकी मदद से ये नाइट्राइट्स दोबारा जो हैं ये इसकी कन्वर्जन हो जाती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।